Dear students, first of all, very much good morning to all of you. आज का टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सब स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे मैं कोई नई यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ वो आप उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और वो यूट्यूब की वीडियो आपके एग्ज़ाम में हो सकता है आपको बेनिफिट भी करे। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने जो लेसन शुरू किया हुआ था वो था बिजनेस सर्विसेज। मैंने आपको बताया था एक पेट्रोल पंप के एग्जांपल की हेल्प से कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, किसी बिजनेस को सक्सेसफुल रन करने के लिए हमें कुछ सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है जिनकी हेल्प से हम अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर लेते हैं। जिसे मैंने आपको नाम बताए थे, जैसे कि बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, कम्युनिकेशन का, वेयर हाउसिंग की और ट्रांसपोर्टेशन की हमें सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। उसमें हमने बैंकिंग का टॉपिक शुरू किया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बैंकिंग का मतलब मीनिंग बताया था और ये बताया था कि बैंक के अंदर हम कितने तरह के अकाउंट्स खोल सकते हैं, कितने तरह से पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसे मैं आपको बताऊंगा कि बैंक हमें कितनी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमने आपको पैसे डिपॉजिट करने का तरीका बता दिया था कि कितनी तरह से हम बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि बैंक हमें कितनी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। +1 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताना है, केवल वही सर्विसेज हम आपको यहाँ पर आज एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे बार चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू देयर कस्टमर। तो सबसे पहले इसके अंदर सर्विसेज बात करते हैं बैंक ड्राफ्ट। अब बैंक ड्राफ्ट क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हम आज करनाल में रहते हैं और हमें किसी व्यक्ति को दिल्ली में पेमेंट देनी है। मैं इसका एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए ज़रा। बड़ा इजी सा सिस्टम है। बैंक ड्राफ्ट होता क्या है कि मान लीजिए हम करनाल में रहते हैं और हमें किसी व्यक्ति को दिल्ली में पेमेंट देनी है। तो इसके दो तरीके हैं, या तुम पेमेंट अपनी पॉकेट में कैरी करके जाएं दिल्ली तक और वहाँ जाकर उस बिजनेसमैन को पेमेंट दे दे। बट ये थोड़ा सिस्टम रिस्की भी है और टाइम कंज्यूमिंग तरीका मेथड है। हाँ, इसका एक दूसरा तरीका, बैंक ने एक सर्विस प्रोवाइड करी है, हम उस सर्विस के थ्रू अपनी पेमेंट को करनाल से दिल्ली बड़े आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें हम करेंगे क्या, हम पहले अपने यहाँ पर किसी भी बैंक की ब्रांच पर, फॉर एग्जांपल हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाते हैं और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी वहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं। वो अमाउंट डिपॉजिट करवाने पर बैंक हमें एक पर्टिकुलर चेक के जैसा, आप सबने चेक देखा होगा, जो चेकबुक होती है उसका चेक देखा होगा, उस चेक के जैसा एक ड्राफ्ट बना के देता है जिसको हम डीडी बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बोला जाता है। वो चेक के जैसा हमें प्रोवाइड दे दे, बैंक हमें बना के देगा। उसके लिए बैंक इसमें एक हमारे से कमीशन भी चार्ज कर सकता है, नॉमिनल कमीशन बैंक हमसे चार्ज कर सकता है। फिर हम उस चेक को बाय पोस्ट अपने उस बिजनेसमैन को, दिल्ली वाले बिजनेसमैन को बाय पोस्ट उसको यहाँ से भेज देंगे। अब वो दिल्ली वाला बिजनेसमैन उसी डिमांड ड्राफ्ट को या उसी बैंक ड्राफ्ट को अपने वहाँ पर जाके बैंक में ले जाएगा और वो बैंक उस डिमांड ड्राफ्ट को लेकर जो अमाउंट उस डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर लिखी हुई है और जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है उस व्यक्ति के अकाउंट में उतने पैसे डिपॉजिट कर देगा या उसको उतने पैसे पेमेंट दे देगा। दिस इज द इजी मेथड, सेफ मेथड एंड टाइम सेविंग मेथड। तो क्या बैंक ड्राफ्ट हुआ कि हम बैंक ड्राफ्ट की हेल्प से पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ईजिली भेज सकते हैं, कम टाइम के अंदर और कम खर्चे पर। चलिए दूसरी बात करते हैं, बैंकर्स चेक्स और पे ऑर्डर। बैंक ड्राफ्ट और बैंकर चेक में या पे ऑर्डर में, मैं फिर बोलता हूं कि बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि बैंक ड्राफ्ट जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है इंटरसिटी के अंदर, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर अगर हमें पेमेंट भेजनी है तो इसके लिए यूज़ किया जाता है बैंक ड्राफ्ट का। जो पे ऑर्डर या बैंकर चेक होता है वो तैयार किया जाता है सेम सिटी के अंदर। मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को पैसे देने हैं और सेम सिटी के अंदर देने हैं तो बैंक हमें बैंक ड्राफ्ट ना बनाकर पे ऑर्डर बना के देगा ताकि हम दूसरे बैंक से वहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट प्रोवाइड कर सके। थ्रू बैंक से बैंक में ही पेमेंट ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन इसके अंदर जो एक्सपेंडिचर्स होंगे, खर्चा जो होगा वो बैंक वाला हमारे से कम चार्ज करेगा। तीसरा हमारे पास आता है, टॉपिक आता है ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ओवरड्राफ्ट होता क्या है? ओवरड्राफ्ट का मतलब एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें एक व्यक्ति अपने अकाउंट में जितना पैसा डिपॉजिट है उससे ज़्यादा की एक अमाउंट तक पैसा विड्रॉ कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति का
एक व्यक्ति का बैंक में अकाउंट है, करंट का बैंक के अंदर करंट अकाउंट है, और उस व्यक्ति को बैंक वालों ने परमिशन दी कि वो व्यक्ति 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट ले सकता है। मीन टू से, अगर उस व्यक्ति के अकाउंट के अंदर जीरो बैलेंस है, सारे पैसा का बैलेंस खत्म हो चुका है, तब भी वो 10,000 रुपये तक का पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकता है। बैंक उसको 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट की पेमेंट दे सकता है। मीन टू से उसको जीरो बैलेंस होने पर भी बैंक की तरफ से 10,000 रुपये निकलवाने की या 10,000 रुपये तक की पेमेंट करने की परमिशन होंगी। इसे ही क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट कहते हैं। लेकिन इसके अंदर दो बातें मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ कि ओवरड्राफ्ट के अंदर बैंक अपने कस्टमर से इंटरेस्ट चार्ज करता है। दूसरी पॉइंट ये होता है कि बैंक ड्राफ्ट बड़े शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है। ये वाला बैंक ड्राफ्ट का जो लोन है वो बड़ा शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, और नॉर्मली बैंक क्या करता है, महीने में जितने भी ओवरड्राफ्ट किए गए हैं उसकी एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि हर महीने की 30 या 31 तारीख को या नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख तक वो सारे पैसे बैंक को वापस करने होते हैं कस्टमर को। कस्टमर वो सारे पैसे बैंक को वापस करता है, विद इंटरेस्ट वापस करता है। तो ओवरड्राफ्ट जो है वो एक व्यक्ति की शॉर्ट टर्म नीड्स को बड़े आराम से पूरी कर देता है। इसके बाद हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट को हम अगर मार्केट की लैंग्वेज की बात करें, बिजनेसमैन की लैंग्वेज में बात करें, तो वहाँ पर कैश क्रेडिट को लिमिट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। लिमिट का नाम दिया जाता है कि हमने लिमिट बनवा ली है। अब ये है क्या, इसके अंदर एक ऐसी अरेंजमेंट करी जाती है कि जो बोरोवर है या जिसने लोन लेना है वो एक बैंक को एक सिक्योरिटी के रूप में अपनी कोई एसेट प्लेज करता है। मतलब अपने कोई एसेट को बैंक के पास गिरवी रखेगा, और बैंक उस एसेट के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट का उसका एक अकाउंट खोल देंगे। मीन टू से, फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति ने अपनी ज़मीन दी, बैंक के पास गिरवी रख दी, और बैंक ने क्या किया, 2 लाख रुपए तक का उसको उसके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए। मतलब अब उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, उसको 2 लाख रुपए तक के जो भी भुगतान करने हैं, जो भी पेमेंट करनी है, वो उस पैसे को यूज़ कर सकता है। दूसरा फ़ायदा इसके अंदर जो कस्टमर को दिया गया है वो ये है कि उसके वो 2 लाख का इंटरेस्ट नहीं देना। जितना पैसा वो विड्रॉ करता है, मान लीजिए वो 2 लाख में से केवल 1,10,000 रुपये विड्रॉ करता है, तो उसको इंटरेस्ट केवल 1,10,000 का देना होगा। 2 लाख रुपये का इंटरेस्ट वो पे नहीं करेगा। जितना पैसा वो निकालेगा बैंक में से, उस लिमिट में से केवल उतने ही पैसे का वो इंटरेस्ट पे करेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट उसको ये होता है। सबसे लास्ट पॉइंट इसके अंदर जो आता है वो है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन। इसी तरह बैंक अपने कस्टमर्स को, बैंक जनरल पब्लिक को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब जो लोन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या महीने तक के लिए लोन चाहिए होती है। मीडियम टर्म लाइक फॉर एग्जांपल 1 ईयर तक का लोन चाहिए होता है। लॉन्ग टर्म वालों को 10 साल तक के लोन चाहिए होता है। इस तरह के लोन भी बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। जैसा जैसा टर्म एंड कंडीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग, टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के ऊपर इंटरेस्ट की रेट भी जो है वेरिएट करता है। तो नियर अबाउट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, 5 तरह की सर्विस हमने यहाँ डिस्कस करी है। इसके अंदर बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन के बारे में डिस्कस किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको डिजिटल पेमेंट और इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन जो है बैंक के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। एट लास्ट आई अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग माई वीडियो। एट लास्ट मैं फिर एक और रिक्वेस्ट आपसे फिर दोबारा से कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द यूट्यूब आइकन। बाय डूइंग सो you people will be able to get notification of my latest uploaded video. Thanks to all of you. Thank you.